रिवीजन टाइम में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इसी तरह के 25 क्वेश्चन लाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। इनमें से कौन सा पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है? इसका आंसर होगा मेघालय। मेघालय जो है पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है। मेघालय पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है। पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल 88,752 वर्ग किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल में 19 जिला है। पश्चिम बंगाल की भाषा बंगाली है। त्रिपुरा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। मेघालय में गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ी है। इस नाम से मेघालय में 3 जनजातियां समूह का नाम भी है। झारखंड जो है वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर एक राज्य का दर्जा प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन ये है कि डैश नामक एक फ्लैट वॉर्म में बहुत सामान्य आंखें होती हैं, जो वास्तव में केवल आंखों के धब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता लगाते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? प्लेनेरिया। इसका उत्तर होगा प्लेनेरिया। प्लेनेरिया नामक एक फ्लैट वॉर्म में बहुत सामान्य आंखें होती है, जो वास्तव में केवल आंखों के धब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता लगाते हैं। प्लेनेरिया, फेलियोला, टिनिया, सिस्टोमोसा आदि प्लेटीहेलमिन्थेस संघ के जीव है। इस संघ के प्राणी परजीवी होते हैं। कुछ प्रजातियां इस संघ के स्वतंत्र जीवी और स्वच्छंद होती है, जैसे प्लेनेरिया। इस संघ के जंतु त्रिस्तरीय होता है, जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म एवं एंडोडर्म से बना होता है। टीनिया सिलियम एक फीता कृमि है जो मनुष्य की आंत में अंतः परजीवी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि भारत के प्रधानमंत्री अपनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं यदि वे लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, बहुमत में है, लोकसभा के विपक्षी दलों द्वारा निषिद्ध है। भारत के प्रधानमंत्री अपनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं ले सकते यदि वे राज्यसभा के सदस्य हैं। इसका सही उत्तर होगा बी। राज्यसभा के सदस्य के समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। उस समय वे असम से राज्यसभा की सदस्य थी। मनमोहन सिंह लगातार 20 वर्षों से असम से राज्यसभा का सदस्य है। कोई भी व्यक्ति केवल उसी अवस्था में वोट डाल सकता है यदि वे उस सदन का सदस्य हो। इसके अपवाद केवल राज्यसभा के सभापति होते हैं, जो सदस्य नहीं होते हुए निर्णायक मत डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। प्रतिबल का प्रभाव क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं। हुक का नियम बताता है कि प्रत्यास्थता की सीमा किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुकरणुपाती होती है। प्रतिबल विकृति या बराबर होती है प्रतिबल बाय विकृति, और यंग का प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बाय अनुदैर्ध्य विकृति। 2500 वाट बराबर कितना केवी होता है? 2500 वाट बराबर 2.5 केवी होता है, 2.5 केवी। जैसा कि आपको पता है 1 केवी बराबर 1000 वाट होता है, इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वॉट होता है। 1 वॉट सेकेंड बराबर 1 वाट गुने 1 सेकेंड बराबर 1 जूल होता है। 1 वॉट आवर बराबर 3600 जूल होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वॉट है। अगला क्वेश्चन ये है कि जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है क्योंकि कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। ये होगा ए वाला आंसर। जिंक सल्फेट का उपयोग लिथोपेन के निर्माण में तथा रंगाई एवं कैलिको छपाई के कामों में होता है। जिंक सल्फेट ZnS, जिंक सल्फाइड ZnS तथा बेरियम सल्फेट के मिश्रण को लिथोपेन कहते हैं। जिंक सल्फाइड का प्रयोग स्फुरदीप्ति पर्दे बनाने में आता है। कॉपर सल्फेट के घोल से जस्ता कॉपर को अवक्षेपित करता है। जस्ता सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर NO2 गैस मुक्त करता है। दिए गए तापमान पर ध्वनि की गति सबसे अधिकतम किस में होती है? एल्यूमिनियम में जो है सबसे अधिक होती है। एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल 6420 मीटर प्रति सेकेंड है और लोहा में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकेंड है। कांच में ध्वनि की चाल 5640 मीटर प्रति सेकेंड है। जल में ध्वनि का चाल 1483 मीटर प्रति सेकेंड है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है।
क्वेश्चन नंबर 8, मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज किसकी पद्धति द्वारा प्राप्त किया था? इसका उत्तर होगा स्वपरागकण के द्वारा। इसका उत्तर होगा स्वपरागन के द्वारा। मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज स्वपरागन की पद्धति द्वारा प्राप्त किया था। जब एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इसे स्वपरागन कहते हैं। जब एक पुष्प का परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे परपरागन कहते हैं। परपरागन के लिए किसी माध्यम का होना आवश्यक है। वायु, कीट, जल या जंतु इसकी पूर्ति करते हैं। बेंजीन के एक अणु में कितने दोहरे आबंध होते हैं? बेंजीन के एक अणु में 3 दोहरे आबंध होते हैं। जब उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। जब 2 परमाणविक ऑर्बिटलों के पार्श्व अति व्यापन होता है तो इसे निर्मित बंधन को पाई बंधन कहते हैं। जब 2 परमाणुओं के ऑर्बिटल एक दूसरे से एक रैखिक अक्ष पर अति व्यापन करते हैं तब दोनों परमाणुओं के बीच बने बंधन को सिग्मा बंधन कहते हैं। H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं है। हाइड्रोजन बंधन एक कमजोर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है। भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण कहाँ किया था? भारत ने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण पोखरण में किया था। पोखरण पे एक मूवी भी आई थी, उसी के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है कि यहाँ पे पोखरण में पहला परीक्षण किया गया था। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण मई 1974 ईस्वी में किया गया। 11 मई और 13 मई 1998 ईस्वी को पुनः भारत ने परमाणु परीक्षण किया। इसका नाम शक्ति 98 रखा गया। भारत का परमाणु परीक्षण केंद्र पोखरण है। पोखरण जैसलमेर जिला में है। जैसलमेर भारत का सबसे गर्म जिला है। परमाणु परीक्षण सर्वप्रथम 17 जुलाई 1945 ईस्वी के USA में किया गया। कलपक्कम और तारापुर में परमाणु ऊर्जा गृह केंद्र है। अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा मांसपेशीय गतिविधियों का समन्वय। मांसपेशीय गतिविधियों का समन्वय। मांसपेशीय गतिविधियों का समन्वय। अनुमस्तिष्क मांसपेशीय गतिविधियों के समन्वय से संबंधित है। अनुमस्तिष्क को मेटेनसीफेलोन भी कहते हैं। यह मुद्रा समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों की गतियों इत्यादि का नियंत्रण करता है। इसका मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना है। यह आंतरिक कान के संतुलन भाग से संवेदनाएं ग्रहण करता है। मस्तिष्क स्टेम में पोन्स वेरिलाई एवं मेडुला ऑब्लोंगाटा आते हैं। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को कौन से देशों में भेजा था? भारतीय वस्तुओं को यूरोपीय देशों में भेजा था। अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को यूरोपीय देशों में भेजा। भारतीय वस्तुओं को अरब व्यापारियों ने खरीदकर बिचौलिया की भूमिका निभाई। भारतीय वस्तुओं के व्यापार से अरब व्यापारियों ने भारी लाभ कमाया। लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ता है। यूरोपियन कंपनियां भारत व्यापार करने आया था। भारत का गोल मिर्च, काला मिर्च विदेशों में काफी लोकप्रिय था। इसे भारतीय साहित्य में यवन प्रिय कहा गया है। ये बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि टार्टेरिक एसिड किसका एक घटक है? टार्टेरिक एसिड बेकिंग पाउडर का एक घटक है। खाने वाला सोडा का प्रयोग बेकरी उद्योग में होता है। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। कपड़े में जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्सैलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। इनमें से सामान्यतः विद्युत तापन उपकरणों में क्या प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर होगा निक्रोम। निक्रोम जो है विद्युत तापन उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। नाइक्रोम सामान्यतः विद्युत तापन उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। नाइक्रोम निकेल, क्रोमियम और आयरन का मिश्र धातु है। विद्युत हीटर की कुंडली नाइक्रोम की बनी होती है। नाइक्रोम अधिक तापमान धारण करने की क्षमता रखते हैं। तांबा को उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। यह एक संक्रमित तत्व है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 19 से 36 वाले तत्व किस आवर्त में रखे जाते हैं? तो 4 चौथे आवर्त में रखे जाते हैं। इसका आंसर होगा 4।
आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 19 से 36 वाले तत्व 4 आवर्त में रखे जाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी को मोसले ने 1913 ईस्वी में निर्माण किया। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। 15 समूह के तत्व क्रमशः हैलोजन तथा उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं। इथेनॉल का सूत्र क्या होगा? इसका उत्तर होगा C2H5OH। एसिटिलीन का सूत्र होता है C2H2। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 और डीकेन का सूत्र होता है C10H22। प्रोपीन का सूत्र होता है C6H6। हेप्टेन का सूत्र होता है C7H16। खाली स्थान द्वारा रचित हर्ष चरित हमें हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है। उत्तर होगा बाणभट्ट जो है, बाणभट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित हमें हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है। हर्ष चरित में 8 भाग है। बाणभट्ट द्वारा कादम्बरी और पर्वती परिणय पुस्तक भी लिखी गई। हर्षवर्धन द्वारा नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली पुस्तक लिखी गई है। मयूर द्वारा सूर्य शतक, मयूर शतक पुस्तक लिखी गई है। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। कल्हन द्वारा राजतरंगिणी लिखी गई जो कश्मीर का प्राचीन इतिहास है। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज और पैक्टीन से बनी होती है। कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक कोशिका का प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। यूकैरियोटिक कोशिका की भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। यूकैरियोटिक सेल की प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है जो बना है, किस चीज से बना है? वो कैल्शियम और फास्फोरस से बना है। अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है जो बना होता है कैल्शियम और फास्फोरस से। अस्थि एक ठोस, कठोर एवं मजबूत संयोजी ऊतक है। यह मैट्रिक्स का बना होता है। इसमें मैट्रिक्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। परिस्थितिकी के द्वारा लिगामेंट्स, टेंडन्स और तथा दूसरी मांसपेशियां जुड़ी होती है। लाल अस्थि मज्जा केवल स्तनधारियों में पाई जाती है। के कोष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है? अधिकतम संख्या इसकी होगी 2। के कोष में समायोजित किया जा सकने वाला इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 है। ऊर्जा स्तरों को इलेक्ट्रोस्कोपी में प्रयुक्त होने वाले KLMNOPQ अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। इन ऊर्जा स्तरों को सेल भी कहते हैं। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 है। हीरा कार्बन का अपरूप है। काला हीरा शीशा काटने में प्रयोग किया जाता है। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बाय माध्यम में प्रकाश की चाल। ताप बढ़ने पर सामान्यतः अपवर्तनांक घटता है। ईका सिलिकॉन को किस रूप में जाना जाता है? जर्मेनियम के रूप में जाना जाता है। ऐसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस प्रकार की होती है कि कहीं इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और कहीं रिक्त होल बन जाता है, अर्धचालक कहलाते हैं। इसकी विद्युत चालकता सामान्य ताप पर चालक और विद्युत रोधी पदार्थों की चालकताओं के मध्य होती है। जर्मेनियम और सिलिकॉन ऐसे मुख्य पदार्थ है जिसमें अर्धचालक का गुण विद्यमान है। इन तत्व का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक्स और ट्रांजिस्टर उपकरणों में होता है। ऐसे अर्धचालकों जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा कोटर ऊष्मीय प्रभाव द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं उन्हें अंतः अर्धचालक कहा जाता है। इनमें से सबसे हल्की धातु कौन सी है? इनमें सबसे हल्की धातु हीलियम है। कौन से मुगल सम्राट ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था? औरंगजेब मुगल सम्राट ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था। मुगल सम्राट औरंगजेब ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था। खत-ए-आलमगीरी औरंगजेब और शाहजहां के बीच पत्र व्यवहारों का संग्रह है। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। औरंगजेब सबसे विद्वान शासक थे मुगल शासकों में। औरंगजेब के समय मुगल वंश का क्षेत्रफल सर्वाधिक था। सलमी ने जहांगीर की उपाधि धारण किया। शाहजहां उपाधि खुर्रम को जहांगीर ने दिया था। कौन से वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 समूह हैं।
वस्तुतः आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 9 वर्ग होती है। वर्ग 1 से लेकर 7 तक 2 उपवर्गों ए एवं बी में बटे हैं। इस कारण उपवर्गों सहित कुल वर्गों की संख्या 18 है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। इसी के साथ ये टोटल 25 क्वेश्चन का अंत हुआ और आप लोगों के लिए ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है कि कुछ पौधों की जड़ों, उपजी और पत्तियों की किस प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधों में विकसित होती है? विखंडन, वनस्पति प्रचार, एकाधिक विखंडन, उत्थान। इन सभी में से क्या होगा आंसर? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देकर बताइए। और मैं 25 क्वेश्चन की पीडीएफ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस करके देख लीजिए आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले 25 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।